अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दुआ का दस्तरख़्वान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू वाली रोटी या आलू वाला पराठा, आप इसको कह सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले आटा मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले इसको मैंने गूंद लिया था। अगर आटा पहले गूंद कर रखेंगे तो उसकी रोटी अच्छी बनेगी। आधा किलो आलू, प्याज एक दरमियानी, उसको आप बारीक काट लें। हरी मिर्च और 2 सुर्ख मिर्च मैंने ली हैं। धनिया आधा कप, खुश्क मेथी आधा चाय का चम्मच, ऑयल लिया है मैंने, वो अपने हिसाब से आप यूज़ करें। नमक हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, अनारदाना हाफ़ टी स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। आलूओं की स्किन को हम पील ऑफ करेंगे। मैं आलू छीलकर और काटकर बॉईल करती हूँ। आप चाहें तो दूसरी तरह से भी उबाल सकते हैं। अब मैं पैन में डालूँगी पानी। आलू काटने के बाद उनको धोकर अब मैं इस पानी में आलू डाल दूँगी और आलू को मैं तब तक बॉईल करूँगी जब तक कि वो अच्छी तरह से गल नहीं जाते। आलू हमारे तकरीबन रेडी हैं। हम इन्हें चेक करते हैं। इस तरह आलू जल्दी बॉईल हो जाते हैं और आसानी से आप इन्हें मैश कर सकते हैं। अगर आप इन्हें छिलके के साथ बॉईल करते हैं तो ये बॉईल होने में यानी पकने में ये ज़्यादा टाइम लेते हैं और वो पानी भी ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। अब मैं जो सारे हमारे जो मसाले थे वो इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास सुर्ख मिर्च अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने इसमें क्या मिस किया है, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो कितने गौर से देखते हैं। चलिए मैं आपको खुद ही बता देती हूँ कि मैंने इसमें अभी नमक ऐड नहीं किया, और नमक मैंने इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि अगर मैं इसमें नमक पहले ऐड कर देती तो वो नमक की वजह से हमारी ये जो मिक्सचर है ये पानी छोड़ देता। मैं नमक लास्ट में ऐड करूँगी। और अगर एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो मिक्सचर ये मैंने बनाया है ये मैं सारा इस्तेमाल करूँगी, इसमें से बचा के नहीं रखूँगी मैं। लेकिन अगर आपको ये लगे कि ये ज़्यादा है और आप इसमें से बचा कर रखना चाहते हैं तो आप इसमें नमक और सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम नमक और सुर्ख मिर्च तब शामिल करेंगे जब हम इस मिक्सचर को यूज़ करने लगेंगे। अब हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आलू का जो मिक्सचर है उससे हम तकरीबन 4 रोटियां बना सकते हैं। आप ये मिक़दार आप अपने ज़हन में रखें। इसी हिसाब से अगर आपने रोटी ज़्यादा बनानी है तो हम इस मिक्सचर को ज़्यादा कर लेंगे, यानी कि हम आलूओं की मिक़दार को ज़्यादा कर देंगे।
मैं ये जो बाकी का आटा है इसके ऊपर ऑयल थोड़ा लगाकर इसको तब मैं फ्रिज में रखूँगी। इससे जो आटा है उसके ऊपर खुश्क तय नहीं बनती और आटा सॉफ्ट रहता है। मैंने अब 2 छोटे पेड़े बेलकर एक पेड़े में मैंने ये जो आलू वाला मिक्सचर है उसकी फिलिंग की है। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखकर इसको हम हल्के हाथ से बेल लेंगे। किनारों को अच्छी तरह आपस में जोड़ लें। इनको आप प्रेस करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और रोटी खुलेगी नहीं। थोड़ा सा इसके ऊपर हम खुश्क आटा डस्ट करेंगे, इसे प्रेस करेंगे दूसरी साइड से और हल्के हाथ से इसे हम बेल लेंगे। तवा हमने गरम पहले कर लिया है। ठंडे तवे पर रोटी नहीं डालेंगे। रोटी को हम पहले दोनों साइडों से सेक लेंगे, उसके बाद हम इस पर ऑयल डालेंगे। हमारी डिश तैयार है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे किसी भी रायते के साथ या किसी चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत मज़े की बनती है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।